देखो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस कोई सामान्य बीमारी नहीं है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी हमारे शरीर की ही जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, उस शरीर के तंत्र को ही खाने लग जाता है। हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन, हमारे जितने भी इस प्रकार के मसल्स, उसको जो है ना नष्ट करने पर तुल जाता है। तो डॉक्टर लोग तो क्या करते हैं, ऑटो इम्यून सप्रेसिव दवा देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं। लेकिन जो है दो दवाइयाँ चलती है विशेष रूप से ऐसे रोगों पर, एक तो ऑटो इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन एंड एंटी इन्फ्लामेटरी लाइफ सेविंग मेडिसिन स्टेरॉइड। लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करते हैं कि उस जो आपका यानी बाहर ही खेत को खाने लग गया है, जो आपके जो है सेना ही आपको नष्ट करने में लग गए हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी थे सुरक्षा के, और वही हमें ख़त्म कर रहे हैं, तो उन्हें बड़े प्यार से, जो गृह युद्ध एक प्रकार से छिड़ गया हो, तो उन सैनिकों को बड़े प्यार से हम यहाँ पर फुसलाते हुए, पुचकारते हुए मनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर डाइट के द्वारा, प्रॉपर एक्सरसाइज के द्वारा, कि भाई अब तुम मान जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ। तो एक दिन में नहीं मानते हैं, धीरे धीरे समय लगता है इसमें, कम से कम 6 महीना, 7 महीना, 1 साल। तो अपने प्रॉपर डाइट रखोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज रखोगे, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड रखोगे, तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो आहार है, सुनो आर्थराइटिस वाले जो भी इस प्रकार के रोगी हैं, क्योंकि ऑल डिजीज आर इन्फ्लामेटरी, प्रत्येक रोग अपने आप में सूजन वाला होता है, प्रत्येक रोग खतरनाक होता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि भाई ये इस प्रकार का आहार कि हमें जो है नहीं लेना चाहिए। तो जो सूजन को दूर करने में शरीर के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी आर्थराइटिस हो जाता है, उससे भी हमारे उग्र हो जाते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके प्याज है, लहसुन है, बहुत उपयोगी होता है, ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी आहार है। कुट्टू है, ब्राउन राइस है, भूरे रंग का चावल, आपके जो है ये क्या बोलते हैं, जितनी भी साग सब्जियां हैं, बहुत ही प्यार से संभालती हैं हमारे आर्थराइटिस को। तो ये सब चीज़ें जो ना, पालक है, ये क्या नाम है, गाजर है, चुकंदर है, इन सब का प्रयोग करो, उबाल कर प्रयोग करो। जितने प्रकार की सब्जियां हैं, ब्रोकली बहुत ही कमाल का एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है। बस उसको ध्यान रखना कि उससे अच्छी तरह से बॉइल्ड करके खाना चाहिए, कच्चा नहीं, क्योंकि उसमें फाइबर्स होता है ना, वो बहुत ही कठोर होता है। तो यदि उसे खाओगे तो पेट में फिर गैस बनता है। आप जो है ना उसको बॉइल्ड करके उसमें थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल कर खाओगे तो गैस नहीं बनेगी। जितनी प्रकार गोभियाँ हैं उनके साथ क्या लोगे, अदरक लहसुन डाल दो, तो गैस को वो थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि उनमें जो है, जैसे उसमें जिंजरोल है, आपके जो है इसमें कैंसर तक के रोग को ठीक करने की क्षमता है इसमें, इतनी बहुत ज़बरदस्त। ये ब्रोकली समझ ना, हरे रंग की फूल गोभी, हरे रंग की फूल गोभी भी अच्छा है। इन सब में क्या होता है, मिथाइल सल्फोनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट, इंडोल 3 मेथेन ब्रासनिन फोलेट, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। तो ये ध्यान रखा करो कि इस प्रकार के आर्थराइटिस के रोगियों को ये सब आहार देंगे हम, तो ये बहुत कमाल का काम करता है। सब धीरे धीरे सूजन कम करेगा। बस थोड़ा सा अपने जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपकी जो है सही रास्ते पर आएगा और ठीक हो जाएगा।